एजेंट होता है K2HgI4 पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, फार्मूला याद रखो नेशनल रीजेंट का। चिलेट होता है, चिलेट की स्टेबिलिटी एंट्रोपी पर डिपेंड करती है, एंट्रोपी बढ़ने पर चिलेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है पैनक्रियास ग्लैंड से, उसमें पोटेशियम आयन हेल्प करता है। ये एक पोटेशियम ट्यूब होती है, वो हेल्प करता है, पोटेशियम चैनल होता है। मिथाइल सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक लुब्रिकेंट होते हैं। सिलिकॉन तो सी तो सिंथेटिक। बोर्न हेबर साइकिल होता है, इसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन बनती है S+I+D/2 -E-V0+Q = 0, या फिर ऐसे लिख सकते हो S+I+D/2+Q E+V0। कैसे भी कर को एक याद करनी है और याद ज़रूर करनी है। अब देखो, जिनको याद नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमेशा भी पता है, इलेक्ट्रॉन ईवी लिखा जाता है, तो ईवी हमेशा ही साथ में आएंगे और प्लस में ही आएंगे, और बाकी इधर वाले भी प्लस में ही आएंगे। तो याद रखने की ऐसे ट्रिक है। सल्फापिरिडीन एक ड्रग है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है। इसका कमर्शियल नेम M&B होता है, M&B सल्फापिरिडीन। DDT बनता है, देखो कैसे बनता है। Cl और इसी के जैसा एक और लो सेम, ये Cl आ गया, ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH हो गया, Cl, इसको निकाल दो तो ये DDT बन जाएगा। DDT, इसकी रिएक्शन कब कराया जाता है? H2SO4 लिया जाता है। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और इसका नाम क्या है? ट्राई क्लोरो एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। एसीटेल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एसीटेल्डिहाइड होता है। अब देखो, ये है ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से के साथ कराएं और गर्म करें तो क्या निकलेगा? ये H2O निकलेगा, ये H2O निकलेगा, तो क्या चीज़ बनेगी वो देखो। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। CH2OH तो है ही, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब इसको हीट करो, ठीक है, हीट करोगे तो क्या बनेगा? ये क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये CO2 के रूप में ये निकले जाएगा, ठीक है। तो बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर आ गया CH, फिर बनेगा CH2OH, ये बनता है। अब इसका नाम है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल बनता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है π+3/π² कोष्टक बंद 3π - 1 = 8 थीटा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रट लो इसको। अगर हम किसी सब्सटेंस को जो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, वो स्टेट होती है मीजोमॉर्फिक स्टेट होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल का नाम हो गया मीजो। log of P2/P1 = ΔH/2.303 into T1 1/T1 - 1/T2। ये रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है क्लॉसियस-क्लैपेयरॉन इक्वेशन होती है।
VI कैडमियम सिस्टम में यूटेक्टिक पॉइंट का जो मिक्सर होता है उसमें उसका कंपोजिशन क्या होता है, 60% VI बिस्मिथ होता है प्लस 40% कैडमियम होता है। स्टार लगाओ। कॉम्पटन इफेक्ट कब होता है, जब एक्सरेज होती है वो स्ट्राइक करती है ग्रेफाइट पर टक्कर खाती है एक्सरे, तब ये कॉम्पटन इफेक्ट दिखता है, याद रखो। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जुड़ा हुआ होता है। फोटोसेंसिटाइजर होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में और इसका काम होता है एनर्जी कैरियर के रूप में होता है फोटोसेंसिटाइजर का काम। अब ऑक्सीजन वाले केस में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। अब 15 हो जाएगा तो 0.5 से कम हो जाता है, 16 हो जाएगा तो इसका 2, सेम इसी प्रकार अगर 13 हो जाएगा तो 0.5 से कम हो जाएगा, 12 है तो 2.2 हो जाएगा, इस तरीके से चलता है। 14 का जो स्टैंडर्ड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। CO का होता है 3 होता है, CO प्लस का 3.5 ये एक्सेप्शन है और CO2 प्लस का ये 4.0 होता है, ये याद रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्डेस्ट कार्बाइड होता है सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो हार्डेस्ट कार्बाइड होता है। इंसुलिन के जो सिक्रेशन में पैनक्रियाज ग्लैंड से होता है तो उसमें पोटेशियम भी होता है और Ca2+ भी होता है। अपन ने अभी पहले देखा था पोटेशियम और कैल्शियम +2 भी होता है, ध्यान रखना। विज रीजेंट क्या होता है, ICL इम्पोर्टेंट है, ICL विज रीजेंट होता है। लापार्ड सिलेक्शन रूल होता है, इम्पोर्टेंट है। बटर ऑब्टेन होता है SnCl4.5H2O, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विल्किंसंस कैटलिस्ट काम आता है, ये एल्कीन के रिडक्शन करने में काम आता है, एल्कीन का रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। बेम्बर्स रीअरेंजमेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट याद कर दो। ये जो ये NH है प्लस H2SO4 इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाता है OH ग्रुप है, ये वाला सीधा यहाँ आ जाता है, पैरा पर जुड़ जाता है। अमीनो एसिड होता है जो बेसिक नेचर का होता है, एसिड है फिर भी बेसिक नेचर का, आर्जिनाइन होता है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ। विटामिन B12 इसमें होता है कोबाल्ट, इम्पोर्टेंट है। फैक्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केवल सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, बाकी सारी शुगर होती है रिड्यूसिंग शुगर होती है, सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ग्लूकोज एंड मेनोज क्या होता है, ये एपीमर्स होते हैं, ठीक है, स्टार लगाओ। ग्लूकोज एंड मेनोज आर एपीमर्स। बुओल ब्लांक रिडक्शन क्या होता है, जब एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन कराई जाती है NaC2H5OH, ठीक है, और ये अल्कोहल देता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है बुओल ब्लांक रिडक्शन बोला जाता है। इसकी नेमिंग कहाँ से शुरू होगी, देखो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, तो नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो
3 आयोडो बेंजीन। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ, रट लो। शुगर फ्री स्वीटनर होता है सुक्रालोज। याद करने के लिए शुगर, तो ये आ गया एस यू आ गया। शुगर लॉस, ठीक है, शुगर लॉस हो गई है, मतलब शुगर है ही नहीं, सुक्रालोज, ठीक है। डीएनए की जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसकी वजह से ये स्टेबल होता है। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर में ये रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, और ये होते हैं सॉल्ट्स में। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, इसमें डेल्टा जे की वैल्यू होती है 0 ± 2। सोडियम नाइट्रोफ्लूराइड होता है FNA2FeCN5NO, इम्पोर्टेंट है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है प्योर नहीं होता है, तब उसके साथ ये कंपाउंड भी मिलता है, ये CaOCl2 फॉर्मूला होता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, CaCl2 भी मिलता है, जल भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि ये चीज़ें होती हैं। सोडियम पायरोफॉस्फेट, ये होता है Na4P2O7। सीधा याद रखो कि P2O7 होता है, ठीक है। P2O7 जो ऑप्शन है वो कर देना। P2O7 होता है, सोडियम पायरोफॉस्फेट होता है P2O7। देखो, रेट ऑफ एस्केप ऑफ ए रेडॉन फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज इमिनेशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कौन सा होगा? ClF3 का सबसे ज़्यादा होता है, IF का सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे फ्लोरीन के कम होंगे स्टेबिलिटी भी कम होगी, लेकिन ये याद रखना ClF3 सबसे ज़्यादा होता है, ClF3 सबसे ज़्यादा। फिर जैसे जैसे F की संख्या कम हो रही है स्टेबिलिटी भी कम हो रही है, नहीं, रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ClF3। बोरेजेन का सिंथेसिस, यानी बोरेजेन किससे बनाई जाती है? NH4Cl और NaBH4 से बनाई जाती है। पॉलीमरिक सल्फर नाइट्राइड क्या होता है? पॉलीथायाजिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन है NiCO4 में कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा और पाई नंबर की संख्या है। स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। Ni, ठीक है, ये हो गया, बॉन्ड बन जाएगा C+O, ये हो गया, इसके साथ C+O, इसके साथ C+O, अब ये C+O। अब ये बैक बॉन्डिंग भी होती है, ये बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग। अब देखो सिग्मा कहाँ हो जाएगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखो कोई भी एक ले लो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। पाई बॉन्ड भी 8 हो जाएंगे, दोनों ही बराबर ही है। मतलब सीखना यहाँ है काउंट कैसे किया जाता है। कभी कभार होता है कि ये ऊपर वाले जो होते हैं ना, ये CO अटैच्ड ग्रुप वाले होते हैं, इसके भूल जाते हैं। ये दे रखा है TiH2O6 3+। इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन पीक कब देता है? ये देता है 20-300 सेंटीमीटर इनवर्स पर देता है। ये वैल्यू याद करो, 20-300, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो अगर 20-30, ठीक है, 20-30, एक और 0 एक्स्ट्रा लगा दो, 20-30 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये पीक देता है एब्जॉर्प्शन, याद रखो। कंट्रोल रोड होती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो कैडमियम की बनी हो सकती है, बोरॉन की बनी हो सकती है, कभी कभार ये सिल्वर की भी बना लेते हैं। HbO2 ऑल फॉर 4Mb gives 4MbO2 प्लस Hb, ठीक है। ये रिएक्शन होती है टिश्यूज़ में, याद कर दो, टिश्यूज़ में होती है ये रिएक्शन। अब दे रखा है हाइड्रोजन और इनमें
ठीक है। और कार्बन कार्बन, इनमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है। एलिजरीन, एलिजरीन का स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन बनाया, इसके यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ OH जोड़ो और यहाँ पर OH जोड़ो। और नेमिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी, शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो नाम क्या आ जाएगा, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन 1 2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस किसने इन्वेंशन किया था, इसका RB मैरीफील्ड ने, RB मैरीफील्ड ने किया था। AT के बीच में 2 बॉन्ड, GC के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। याद कैसे करोगे, C का अल्फ़ाबेट कितना होता है, 3 नंबर होता है, तो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। A के साथ T और GC, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अल्फ़ाबेट में लिखा जाए तो C फिर आएगा G फिर आएगा T, एक बाहर वाला का बाहर के साथ, अंदर वाला अंदर के साथ। मिल क्या होता है, एक इमल्सन होता है, ठीक है। इसमें ऑयल और होता है वाटर, ऑयल प्लस वाटर होता है, तो एक इमल्सन होता है ये। रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी होती है, अगर इस टाइप का होता है, सोल्व कैसे किया जाता है वो मेथड देखो। यहाँ से ये कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है, ये भी डबल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, या 8 गुना हो रहा है, ठीक है। 8 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 3 करे तब 8 आएगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ये 3। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एंट्रोपी होता है, एंथैल्पी भी होता है, ठीक है।